अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ायज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि जिस तरह इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बहुत ज़रूरी है, ये बुनियादी जो इंसान की ज़रूरियात हैं उनमें से हैं। इनके बगैर जो इंसान की ज़िंदगी है वो बसर हो ही नहीं सकती। ना हम खाने के बगैर रह सकते हैं, ना हम घर और एक छत के नीचे उसके बगैर रह सकते हैं, और ना ही हम लिबास के बगैर रह सकते हैं। तो इसी तरह से सेहत का जो मसला है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि सेहत का जो मामला है, ये मैं समझती हूँ कि लिबास के बाद दूसरे नंबर पे सेहत का मामला आना चाहिए। खाना लाजमी सी बात है, हम खाते हैं, हम ज़िंदा रहते हैं, हम कुछ न चाहे ज़िंदा रहने के लिए हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब कि गुजारा करने के लिए भी और अच्छे से अच्छे चीज़ों को एंजॉय करने के लिए भी हम बहुत कुछ खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सेहत का मामला है उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेहत ऐसी चीज़ है कि अच्छों से खाना, अच्छों से चीज़ें छुड़वा सकती है। मतलब कि अगर किसी को शुगर है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उनको कितनी ही चीज़ें जो होती हैं वो मना होती हैं। मिठास की वो जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खा सकते। सो इस तरह से इंसान के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, और सेहतमंद रहने के लिए इंसान को अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को लेके आई हूँ, वो ये है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, आप या हमारे घरों में या हमारे बुजुर्ग हजरात या हम खुद या हमारे बच्चे, तो हम जाते हैं अस्पतालों का रुख करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही आला और बहुत ही नामी गिरामी अस्पताल का नाम लेना चाहूँगी जहाँ पे रिसेंटली मेरा जाना हुआ। तो वहाँ पे मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं अस्पताल में अपने किसी रिलेटिव के साथ गई, और हमें क्योंकि अचानक जाना पड़ा, क्योंकि हमें कोई भी तैयारी में नहीं थे हम कि हमें अचानक से बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, और जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वो तो बिल्कुल भी बता के नहीं आते। हमें फ़ौरन ही भागना पड़ता है कि किसी न किसी तरह से हमें मालूम हो सके कि ये कंडीशन या ये जो भी चीज़ हुई है क्यों हुई है। अब मुझे जाना हुआ जो आगा खान हमारा अस्पताल है, पाकिस्तान का नामी गिरामी और बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, जो उसका नाम है बड़ी अच्छी लिस्ट में आता है, सबसे ऊपर आता है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि जब हम हॉस्पिटल में गए, मतलब कि एक तो माशाल्लाह से सफाई का मैं मानती हूँ, यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगी कि सफाई के मामले में बहुत अच्छा वहाँ का सिस्टम है, साफ़ सुथरा अच्छा माहौल है, डिसिप्लिन है, बैठने का सिस्टम है, रिसेप्शन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आगे अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे किस इशू के ऊपर बात करने के लिए उस हॉस्पिटल का नाम ले रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी पेशेंट जो कि एलर्जिक थी या उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको किसी चीज़ ने असल में किसी इंजेक्शन ने साइड इफ़ेक्ट हुआ था, रिएक्शन हुआ था, यही सिर्फ हम मालूम करने के लिए उस हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरी पेशेंट जो कि अपने पाँव पे चल के गई थी, उनको इमरजेंसी के अंदर इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, इनको खुदा ना खास्ता कोई और मामलात हैं और ये अभी जैसे कि ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यकीन करें, मैं वहाँ पे मेरे हाथ पाँव फूल गए। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं खुद डर गई कि यार इतना सीरियस तो मेरी पेशेंट है नहीं जिस कदर उन्होंने उनको ट्रीट किया। और 5 से 6 जो लेडी डॉक्टर हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनका गायनिक का प्रॉब्लम था, यकीन करें मैं बार बार, क्योंकि मैं ही साथ थी उनके, मैं बार बार कह रही थी कि भाई गायनिक की डॉक्टर को आप बुलाएं, गायनिक की डॉक्टर को बुलाएं। वहाँ तकरीबन 5 से 10 डॉक्टर आई और इनकी हिस्ट्री ली, उनकी लिखा और वहाँ से चली गई। बार बार यही हो रहा है। इस तरह करते करते 4 बजे के हम गए हुए, रात के 12 बज गए। ये बीच का टाइम बस वो उन्होंने उनको कुछ भी नहीं किया, यूं ही उनको लिटाए रखा इमरजेंसी के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या सीन किया कि इनके ब्लड सैंपल लिए तकरीबन 5-6 ब्लड सैंपल लिए, अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के टाइम कुछ ऐसा सीन हुआ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अनप्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, जिनका बिहेवियर हुआ या जो भी हुआ। अल्ट्रासाउंड के टाइम क्योंकि मैं उनके साथ थी, तो हुआ कुछ यूँ कि अल्ट्रासाउंड के दौरान जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर थी, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या सीन है। वो इस तरह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो डॉक्टर होने के बावजूद नर्वस थी, कंफ्यूज थी। उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो यहाँ पे जैसे सीखने के लिए पीजी होती हैं, हाउस ऑफिसर्स होती हैं, कुछ इस तरह की जॉब पे वो थी। अदरवाइज़ कोई भी प्रोफेशन डॉक्टर में बार बार उनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं प्रॉब्लम है क्या हुआ है, क्या आप समझ नहीं पा रही हैं। तकरीबन इतना टाइम लग गया उनको, तकरीबन 15 to 20 मिनट उनको लग गए, यूं ही बार बार वो कुछ करती रही है। उसके बाद से वो हमसे कहने लगी, मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम है, नहीं बताया उन्होंने। कहने लगी अगर आप बुरा ना माने तो हम एक जेंट्स हमारे डॉक्टर हैं, तो हम उनको आप अलाउ करें तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें। यकीन करें वो वहाँ से गई और एक जेंट्स, क्योंकि
जान है तो जहान है। हमने कहा भैया कुछ समझ तो आए कि कहीं उनके जो मेरे साथ पेशेंट है उनकी किसी बेबी की कंडीशन तो क्रिटिकल नहीं, या पेशेंट की खुद खैर। तो वो इसी तरह से तकरीबन जेंट्स डॉक्टर को ले गया है। जेंट्स डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया क्योंकि मुझे बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन है और होनी भी चाहिए। हर इंसान को इस टाइम में ज़रूरत है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हैं। हमें अपने उठने बैठने, खाने पीने, अपने ट्रीटमेंट, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और पता करना चाहिए। हम अगर हम पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा सवाल करना हक बनता है। और आप डरा नहीं करें। मैं अपना इसीलिए आपसे इशू डिस्कस कर रही हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो आप भी बात कर सकें। तो खैर मुझे कुछ मामला समझ में ना आया कि ये चल क्या रहा है। तो मेरी पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान होगी कि अब हम लोग क्या करें कि ये डॉक्टर लोग जब इस कंडीशन को समझ नहीं पा रहे तो हमारा तो डरना जो है वो बनता था। खैर फिर वो जेंट्स डॉक्टर आए, उन्होंने भी तकरीबन 10-15 मिनट और मजीद लगाए। एक लेडी डॉक्टर और आगे, 3 लोग अल्ट्रासाउंड के अंदर मौजूद थे उस वक्त में, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या सीन है। मैं बार बार हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई बता दें क्या प्रॉब्लम है, कोई मसले की बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। इतना उनका बैड बिहेवियर, मुझे कहने लगे कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होगा हम पेपर में लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। खैर इस तरह से उन्होंने मुझसे बात की। उसके बाद हम लोग खामोश हो गए कि चलें इनको थोड़ा सा इनका काम करने देते हैं। 20-25 मिनट गुजरने के बाद आधा घंटा तकरीबन हमारा वहाँ पे वेस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने ना तो हमें रिटर्न बताया ना तो हमें ओरल बताया कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हमें कहने लगे आप इमरजेंसी में जाएँ, जहाँ से आएँ, हम ऑनलाइन जो है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आगे भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। मैं जब आई वहाँ पे इमरजेंसी के अंदर, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा भाई मुझे बताएं, ऑनलाइन उन्होंने सेंड कर दी है, हम इतना जाहिल तो है नहीं है, गवार नहीं है, हमें मालूम है हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, हमें बताया तो जाए, कम से कम रिपोर्ट तो दिखाई जाए, मैं खुद देख सकती हूँ कि रिपोर्ट में क्या इशू है क्या नहीं है, ताकि हमारा जो डर और खौफ है, जो हम लोग सब डर रहे हैं यहाँ पे कि इतनी कोई क्रिटिकल कंडीशन या इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो गया हो। तो खैर उन्होंने कुछ नहीं बताया। यूं ही करते करते तकरीबन 3-4 घंटे और गुजर गए। हमें कहने लगे और मज़ीद टेस्ट होंगे। फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा 4 बजे से लेकर रात के 12-1 बज रहा है, 2 बज गए तकरीबन, और मेरी जो पेशेंट है उनके साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्लड सैंपल लिए। आप यकीन करें फिर मैंने उनसे कहा आपको क्या करना है, इनका क्या ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे हैं, इनका मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या डायग्नोज किया है, इनकी बीमारी क्या है, जस्ट पहले मुझे इतना तो बताइए। तो खैर उनमें से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। यूँ ही सिलसिला चलता रहा, आते गए सैंपल लेते गए, खामोशी कहने लगे जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती थे हम कुछ नहीं बताते। ठीक है आप मुझे नहीं बताएं कम से कम। फिर उसके बाद वही बात है, हम लोग तैयारी के साथ नहीं गए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका बाहर लेके वो पार्किंग एरिया में वो दूसरी फैमिली वेट कर रही है। खैर बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत रही। फिर मुझे गुस्सा आया कि भाई मुझे नहीं बता रहे तो मैं जाती हूँ। मैं एक ऑफिसर के पास वहाँ पे गई जो वहाँ पे फाइनेंस में एक होते हैं। मैंने उनसे जाके कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि इनको खून चढ़ाया जाएगा, ब्लड की इनको बहुत ज़रूरत है, और हम लोग जो ब्लड है उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमने कॉल कर दी है, और ब्लड जब अरेंज होगा, चाहे शायद हो सकता है कल की डेट हो जाए या परसों की हो जाए, लेकिन जब तक ब्लड अरेंज नहीं होता ये यहीं पर रहेंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, हत्ता कि मेरी जो पेशेंट है उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी कंडीशन इस कदर ख़तरनाक नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने उनको ट्रीट किया, जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा वो बना दिया, उनको व्हील चेयर पर लेके जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, उनको वहाँ पे गाउन पहना दिया गया, वो खुद से अपने पाँव पे चल के गई थी। हम जस्ट मालूम करने गए थे कि जो इनको मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है उसके लिए। मानते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स ली उसके बाद ही वो रिपोर्ट आती, और वो रिपोर्ट चाहे वो ऑनलाइन ही आती, जैसे भी आती, वो हमें कह सकते थे कि भाई रिपोर्ट आने के बाद ही बात होगी, आप अभी जाएं। नहीं, उन्होंने उनको कहा कि 3 दिन तक कम से कम हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है, किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने ना तो उनको एक नॉर्मल सलाइन तक की ड्रिप तो कोई लगाई नहीं, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या रिएक्शन होगा तो ही वो नोटिस करेंगे। फिर मैंने जाके जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, मैंने उनसे कहा मुझे ये बताइए, यहाँ तो इनका गायनिक का इशू है, कोई भी जो सीनियर गायनिक की डॉक्टर वो नहीं है, ये जस्ट पीजी हैं, ये सीखने वाली बच्चियाँ हैं। कभी कौन आके पूछ लेता है इनकी क्या हिस्ट्री, हम उसको बताते हैं, कभी कोई और डॉक्टर आ जाती है, हमें उसको बताना पड़ता है, हमें लगता है ये डॉक्टर है, फिर लगता है वो डॉक्टर। इस तरह करते करते 10 डॉक्टर तो यहाँ पर अब तक आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सीनियर स्पेशलिस्ट जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हो वो अब तक नहीं आई। फिर वो कहने लगे, जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत सवालात उठा रही हूँ,
मैंने उनसे कहा मुझे यहाँ से कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे जस्ट आप इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताएं, रिटन में मुझे चाहिए, मुझे कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं चाहिए। कहने लगे हम ऑनलाइन भेजेंगे, आप किसी भी सेंटर से जाके ले सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप अपने पेशेंट को जो है यहाँ से रिलीज़ करवाना है, मुझे लेके जाना है, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। जब रिपोर्ट्स हो गई हैं तो मैं कहीं और से भी जाके हॉस्पिटल से करवा सकती हूँ। तो मुझे कहने लगी आप अपनी जिम्मेदारी पे इनको लेके जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पे मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि इनको इतना कोई भी बड़ा इशू नहीं है कि मैं इनको 3 दिन तक यहाँ पे एडमिट करवाऊँ। इनको जस्ट एलर्जिक का प्रॉब्लम था, हमें एलर्जी का टेस्ट करवाना था, जो कितना। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे अपनी पेशेंट को यहाँ से लेके जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई इनको ब्लड नहीं लगवाना, क्योंकि इनको अभी जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, आप ही का कहना है कि इनको कोई एलर्जी है या कुछ है, तो ये जब आप रिपोर्ट्स के बाद डिक्लेयर करते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ये बताएं आप उनको ब्लड लगाने के लिए वहाँ पर क्यों रख रहे हैं। पहले उनका ये तो आप रिसर्च करते, उनकी टेस्ट लेबॉर्ट्री से जब तक आते आप ये तो मालूम करते कि जिस मसले के लिए हम वहाँ पर आए हैं, आया वो मसला है या नहीं है। इनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, इनको इतना ज़्यादा किसी इंजेक्शन ने रिएक्शन दिया है तो क्यों दिया है, आप वो रिपोर्ट्स करवाइए। आप करवा रहे हैं। वो मुझे कहने लगे कि देखिए फीवर, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मुझे कहा देखिए जब इंसान को फीवर आता है तो जब तक हम डायग्नोज नहीं कर सकते कि हम जब तक मलेरिया का फीवर अलग होता है, टाइफाइड का अलग होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, हर तरह के फीवर डिफरेंट होते हैं। मैंने कहा आप इनको जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप कितने टेस्ट करेंगे। कहने लगे जितने हो सकते हैं हम मजीद करते रहेंगे जब तक हमें मालूम नहीं हो सकता। तो मुझे आप ये बताइए, हम किसी तैयारी के साथ नहीं थे, और ऊपर से जब मैंने बिल के जाके मालूम किया तकरीबन 3-4 घंटे के हमारे 21,000 बन चुके थे। 3 से 4,000 तो सिर्फ उन्होंने जस्ट बेड के चार्ज किए। उसके अलावा मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो एक फाउंडेशन है, वो मतलब कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लूट मार, इतना ज़्यादा मतलब कि लोगों को लूटते हैं, वो मतलब कि बोलते कुछ हैं, है कुछ वो और हो कुछ वहाँ पे रहा है। हमारे पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम इस कदर ख़राब है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतना ज़्यादा। एक तो लोगों को डरा देते हैं, मरीज़ के जो साथ में होते हैं उनको डरा देते हैं, मरीज़ को तो डराते ही डराते हैं। वो बेचारा तो जितना अगर थोड़ा बहुत ठीक भी होता है ना, उससे सांसें चल भी रही होती है ना, उसके दिल की धड़कन को ये मज़ीद ये डॉक्टर्स लोग, ये बड़े हॉस्पिटल्स के लोग बढ़ा देते हैं। और अच्छी खासी जो लोग चल के आते हैं अपने पाँव पे, वो वहाँ पे यकीन करें इतना ज़्यादा नलागर और कमज़ोर महसूस करते हैं। ऑटोमेटिकली उनका बीपी शूट कर जाता है, ऑटोमेटिकली उनकी हार्ट बीट जो है वो भी फास्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स उनको इतना टॉर्चर करते हैं। आप वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, मैंने वहाँ बैठ के जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि वो चार्ज कर रहे हैं, वो किस चीज़ के चार्ज करते हैं, सफाई के। उन्होंने इस कदर वहाँ पे पीजी सीखने वाली बच्चियाँ रखी हुई हैं, डॉक्टर जो कि यंग डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं, और डॉक्टर जो लोग हैं वो उस चीज़ के पैसे उन पीजीज़ को दे रहे होते हैं। कोई भी सीनियर डॉक्टर आपको वहाँ पे हैंडल नहीं करता, वो कहते हैं ऑन कॉल बुलाए जाएंगे। एमरजेंसी के अंदर कोई भी सीनियर डॉक्टर आपका है ही नहीं है, और सीखने वाले बच्चे हैं। और एक डॉक्टर अगर आपने सीनियर रखा हुआ है, तकरीबन 20 डॉक्टर्स तो आपने यूँ ही रखे हुए हैं। स्टाफ है आपका, वो आपको प्रोटोकॉल दे रहा है, सिर्फ आप उनको पे कर रहे हैं, जो आप उनको पेमेंट देते हैं वो लाखों में, वही आपको सहूलियात मिल रही हैं सफाई के अंदाज़ में, और जो आपको स्टाफ मिल रहा है उसके अंदाज़ में। अदरवाइज़ वहाँ पे इतना कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत शॉक्ड हुई, और बिल्कुल मैं अब इस चीज़ को कभी भी वो नहीं करूँगी, किसी को भी मशवरा नहीं दूंगी कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल का रुख करें। बराए मेहरबानी वहाँ जाइए जहाँ इलाज हो, जहाँ कोई सीनियर डॉक्टर हो, जहाँ आपको ब्रीफ है वो आपकी जो भी आपकी बीमारी है उस लिहाज से आपको बताया जाए। ये ना हो कि आपको डरा के इतना ज़्यादा नर्वस कर दिया जाए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाए, और आप खुद ही डर जाएं, आपके हाथ पांव खुद ही भूल जाएं कि यार इतनी बड़ी बीमारी होगी, हमें मालूम ही नहीं था, जो चल के आया था वो उसको व्हील चेयर पर बैठा दिया जाए। यानी कि कंप्लीट वो मरीज़ लगना चाहिए, इस तरह की कंडीशन उनकी क्रिएट कर दी जाती है। खैर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ, और मुझे शॉक्ड हुआ कि दुनिया का मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा नाम है, और उसके काम देखें, और उसके अंदर के मौजूदा जो काम हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फुलिश बन जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, फुल बन जाते हैं ऐसे अदारों में जाके, क्योंकि आगे प्रोफेशनल किस्म के, खिलाड़ी किस्म के जो स्टाफ हैं वो ट्रेनिंग दे के रखे हुए हैं। उनको बताया गया है कि किस तरह से मरीज़ के साथ आने वाले लोगों को और मरीज़ को जो है कंफ्यूज करना है, नर्वस करना है और डराना है, इतना ज़्यादा डराना है कि वो दुनिया भर की रिपोर्ट्स करवाएं। और हम 4 बजे के गए हुए, सुबह 4 बजे हमें वो भी मैंने ज़बरदस्ती खुद छुट्टी करवाई, अपनी जो पेशेंट थी
मैंने अपनी जिम्मेदारी में कराई कि हम किसी और हॉस्पिटल से इनका खून लगवा देंगे, जो भी ब्लड की इनको एनीमिया का अगर प्रॉब्लम है हम किसी और हॉस्पिटल से लगवा लेंगे, और बराए मेहरबानी अब हमारी जान छोड़ें, क्योंकि आपने इनका अभी तक एक इंजेक्शन तक इनको एक टैबलेट तक तो खिलाई नहीं है, और इतने टाइम तक इनको बस बैठा के आपने अपने पैसे पूरे कर लिए, आपका टाइम कंप्लीट हुआ अब। और उसके बाद इतना सब कंफ्यूज हो गए जब मैंने कह दिया कि भाई हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें नहीं कराना कोई ट्रीटमेंट। उसके बाद बस देखने वाले थे उनके कि भैया बकरे तो हाथ से निकल गए। मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि अपनी जान के साथ ना खेलें, और जो भी मरीज़ है उसके साथ पढ़े लिखे लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो उसको मरीज़ के साथ जाना चाहिए। जिनको नॉलेज नहीं है मेडिकल की, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बराए मेहरबानी वो इन चीज़ों से दूर रहें, मरीज़ों से दूर रहें, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे खेल जाते हैं दिमागों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फायज़ा मीर कश्मीरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से ही मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। और अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।